मंगलवार को कुसुमटोला में जमीन मुटेशन के विरोध में संयुक्त ग्राम सभा की गई। ग्राम सभा की अध्यक्षता गणेश गंझू और संचालन महेंद्र उरांव ने किया। इस ग्राम सभा में कुटकी, डेम्बुआ, झुलंडीहा, सरैया, लुकैया के सभी ग्रामीण शामिल हुए। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से सीसीएल के द्वारा अधिगृहित की गई जमीन का मुटेशन किए जाने का विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि साल 1990 में इन गांवों की जमीन सीसीएल के द्वारा एक्वायर किया गया था। 2009 में डेम्बुआ गांव की अधिगृहित जमीन पर पुरनाडी कोयला खदान खोला गया तो प्रबंधन ने कहा कि यह जमीन हम 25 वर्षों के लिए लीज पर खनन के लिए ले रहे हैं, लेकिन 2009 से लेकर अब तक यहां के रैयत को नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास से वंचित रखा गया, जिसके लिए ग्रामीण अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अधिगृहित जमीन को सीसीएल के द्वारा मोटेशन करके रैयतों को उनकी जमीन से बेदखल करने का काम किया जा रहा है। इसके विरोध में अब यहाँ के ग्रामीण रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे और सीसीएल के सभी क्षेत्र जहाँ रैयतों की जमीन पर खदान चल रहा है वहाँ का काम बंद करने का काम करेंगे। जमीन का मोटेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन की मोटेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन की मोटेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। आज हम लोग ग्राम सभा डेम्बुआ, झुलंडीहा, लुकैया, सरैया, हेंजदा, कुटकी के तमाम सभी रैयत लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा ज़मीन 1990 में सीबी एक्ट 1957 के तहत एक्वायर किया गया और 2009 में यहाँ पुरनाडी प्रोजेक्ट का खोला गया, जो डेम्बुआ से खोला गया। आज हमारा डेम्बुआ और हेंजदा, कुटकी तीनों जगह खनन लगभग आधा हो चुका है और अब कुछ बचा हुआ है। और अभी जो हमारा ज़मीन था उसको जब खनन के लिए सीसीएल प्रबंधन यहाँ आई बात करने के लिए, उस समय हम लोगों को कहा गया कि हमारा ज़मीन जो है लीज के लिए 25 साल 30 सालों के लिए ले रही है। लेकिन अभी कुछ दिनों में पता चला कि डेम्बुआ, हेंजदा और कुटकी तीनों जगह के ज़मीन को ये सीसीएल कंपनी मोटेशन कर ले रही है अपने नाम से। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और सभी यहाँ के ग्रामीण विस्थापित यही मतलब इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि ये मोटेशन का बात कोई हुआ नहीं था और आज कंपनी हमारा ज़मीन का मोटेशन कर ले रही है, जिसके वजह से हमारा आने वाला पीढ़ी बेदखल ज़मीन से बेदखल हो जाएगा, बेघर हो जाएगा। तो इसका हम विरोध करते हैं और किसी भी हालत में हम इस अपना ज़मीन को मोटेशन होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से या सीसीएल कंपनी से लड़ना पड़े। इसके लिए हम सभी आज तैयार हैं और ज़मीन का मोटेशन नहीं होने देंगे। जोहार। आज झोलंडीहा में हम लोग एनके एरिया और अशोका पिपरवार क्षेत्र के ग्रामीण सभी संयुक्त रूप से ग्राम सभा के माध्यम से विस्थापित परिवार लोग विचार विमर्श किए और सीसीएल की और भारत सरकार की जो नीति है और विस्थापित पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर ग्राम सभा के माध्यम से विशिष्ट चर्चा और भविष्य का चिंता किया गया, क्योंकि इनके एरिया क्षेत्र में प्राइवेट समय से कोयला खनन किया जा रहा है और नेशनलाइजेशन 1972-73 से ही हमारे यहाँ खनन कार्य किया जा रहा है और बहुत से गांवों को खनन कार्य करके समाप्त कर दिया गया। आज भारत सरकार और कोल इंडिया की नीति के तहत हम लोग का विशेष रूप से एनआरसी लागू होने पर भारत सरकार जो बोल रही है लागू करेंगे और हमारा जमीन अधिग्रहण के पश्चात अगर हमारा ज़मीन का खतियानी नाम सीसीएल के अंतर्गत हो जाता है हस्तांतरण और हमारे पास पहचान कुछ नहीं रहेगा और एनआरसी लागू होने पर हमारे दिखाने के लिए भारत सरकार का कोई स्थानीय खतियानी नहीं रहने पर हम लोग का भविष्य और नागरिक कहाँ के रहेंगे ये हम लोग को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते हम लोग आज
अशोका पिपरवार इनके क्षेत्र के ग्रामीण सभी ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग इनके एरिया क्षेत्र, पिपरवार एरिया क्षेत्र और समस्त सीसीएल क्षेत्र को हम लोग धरना प्रदर्शन बंदी के माध्यम से और प्रखंड स्तर पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, राज्यपाल को भी हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अपना विकट जो स्थानीयता समाप्त होने वाले उससे अवगत कराएंगे और हम लोग को खनन के पश्चात पुनः जमीन वापस होना चाहिए ताकि हम लोग का स्थानीयता और यहाँ का नागरिकता बरकरार रहे। अन्यथा हम लोग बाध्य होकर पूरे सीसीएल क्षेत्र को हम लोग बंदी करेंगे और प्रखंड स्तर पर भी हम लोग आंदोलन करेंगे ताकि हम लोग अपना स्थानीयता बचा सकें। हिंदा, कुटकी, लुकैया, दिंगुआ तमाम ग्राम सभा की बैठक हुई जिसमें जमीन वापसी में चर्चा हुई और अभी ऐसा पता चल रहा है कि कंपनी अपने नाम पर मोटेशन कर रही है। इससे सारे ग्राम सभा के लोग इससे काफ़ी चिंतित है कि आने वाला समय में हमारे पीढ़ी का स्थिति क्या होगा। इसमें काफ़ी गहन चर्चा हुई और निष्कर्ष यह निकला है कि हम लोग ज़मीन का वापसी के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और ज़मीन वापसी लेके रहेंगे।